सो हेलो बच्चा गाइस, क्या हालचाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं, जो हमारी डीके गोयल की सीरीज चल रही थी अकाउंटेंसी के लिए, उसका एक नया चैप्टर लेकर। जी हाँ बच्चों, उम्मीद है जो फर्स्ट वाला चैप्टर था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, या फिर आप कह सकते हो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल, वो आपका बहुत अच्छे से हो गया होगा। और उम्मीद है आपने उसके सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर इस चैप्टर में हमें क्या करना है? बेसिकली इस चैप्टर से हमारा आगे का बहुत सारा बेस बनता है। इसमें आपको रिवैल्यूएशन पढ़ने को मिलता है, जो कि आगे काम आता है। इसमें थोड़ा थोड़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्सटेंड होता है, जो कि आपको आगे पढ़ने का काम आता है। इसमें आपको रेशियो निकालने के लिए समझते हैं। इसमें आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना देखते हैं। तो बहुत मेन चैप्टर बन जाता है। देखने को तो आपको लगता है कि बहुत छोटा चैप्टर है, इतना जरूरी नहीं है, बट भाई साहब मेन चैप्टर है ये आपका, कह सकते हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सर क्या मतलब है इसका, या क्या है इस चैप्टर में? देखिए बेटा, जो हमारे पार्टनर्स थे, जो हमारे पार्टनर्स थे, वो यार ये सोच रहे हैं कि आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक पार्टनर एक्टिव होता है, एक पार्टनर स्लीपिंग होता है। तो यहां पर जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि भाई हमारा जो ओल्ड रेशियो था, अब जो होने वाला जो भी प्रॉफिट है वो हम एक न्यू रेशियो के हिसाब से शेयर करेंगे। हम चाहते हैं आने वाला जो ईयर है, आने वाला जो साल है, 1 अप्रैल से या इस तारीख से हम अपने रेशियो को चेंज करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब रेशियो में चेंज आया होगा तो हो सकता है कोई पार्टनर ऐसा हो जिसे पहले ज्यादा मिल रहा था, अब कम मिलेगा, या कोई पार्टनर ऐसा हो जिसे पहले कम मिल रहा था, अब ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे पार्टनर जिनको पहले कम मिल रहा था, अब ज्यादा मिलेगा, उनको हम कहते हैं गेनिंग पार्टनर, और उनका जो रेशियो होता है वो होता है गेनिंग रेशियो। और ऐसे पार्टनर जिन्हें पहले कितना मिल रहा था, ज्यादा, अब क्या मिलेगा, कम, ऐसे पार्टनर होते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिनका रेशियो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो सैक्रिफाइस करता है उसी की वजह से पार्टनर गेन कर रहा है, और जो गेन कर रहा है उसी की वजह से पार्टनर ने अपने हिस्से का सैक्रिफाइस किया है। तो आपको निकालना पड़ता है कि एक्चुअल में सैक्रिफाइस हुआ क्या, जिसके लिए सबसे पहले आप निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है सर? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो और ओल्ड रेशियो में से अगर आपने न्यू रेशियो माइनस किया है और आंसर माइनस में ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा है, यानी कि पहले कम मिल रहा था अब ज्यादा मिल रहा है, यानी इस पार्टनर को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। और अगर इस फॉर्मूले से आंसर प्लस में आता है, इसका मतलब ये जो ओल्ड रेशियो है उसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि पहले किसी को ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है। ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। तो शुरुआत में तो आपको इस चैप्टर में रेशियो ही निकालना है। उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका गुडविल, उसको धीरे धीरे, उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो भी देखेंगे। फिलहाल आपके लिए जो इसके बेसिक क्वेश्चन है, ये शुरुआत का आपका लेटेस्ट एडिशन से यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो ऑफ 5:3। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो दे रखा है आपको 5:3। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। 1 अप्रैल 2023 से अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे वो इक्वली करेंगे। जब भी आपसे बात आ जाए इक्वली की, तो आपको वहां पर देखना है कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर। इक्वली का मतलब अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, 2 हिस्से हो गए। 3 पार्टनर है तो 3 हिस्से होंगे, 1:1:1। 4 पार्टनर है तो 4 हिस्से होंगे, 1:1:1:1। तो यहां पर अगर मैं सैक्रिफाइस रेशियो निकालता हूं, तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
ये फॉर्मूला होगा बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए अगर मैं x की बात करूं, x का ओल्ड रेशियो क्या था 5/8, तो x का ओल्ड रेशियो था 5/8 माइनस न्यू रेशियो इक्वली है 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, तो यानी कि 1/2। आप इसका एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा, लेकिन यहां पर ट्राई कर लेते हैं 2 और 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो यहां पर 8, यहां पर 8, तो यहां 5 आ गया, माइनस 2 की टेल में 8 कितनी बार आता है 4 टाइम्स, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, आंसर प्लस का आ रहा है 1/8, यानी कि x जो है वो क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। y का हम निकालते हैं, y का ओल्ड शेयर था 3/8 और y का भी न्यू 1/2 है, एलसीएम 8 ही आएगा, 8 3 -4, ये आपका माइनस का 1/8 आ रहा है। जब भी आंसर माइनस का आएगा तो आप वहां माइनस लिखेंगे नहीं, आप इस तरीके से ब्रैकेट कर देंगे और यहां लिख देंगे कि इसे क्या हो रहा है गेन हो रहा है। अभी इस सेक्रीफाइस का और गेन का क्या होगा वो आगे आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले को लगाने पर जिसका आंसर प्लस में आ रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है बेटू, और जिसका आंसर माइनस में आ रहा है वो हमारा क्या कर रहा है गेन कर रहा है। ठीक है, चलिए बदोबदी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का बी, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट है इक्वली, यानी पुराना रेशियो क्या है 2 पार्टनर है तो 1:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल उन्होंने डिसाइड किया कि उनका शेयर क्या रहेगा 4:3। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड क्या है 1/2 और ए का न्यू क्या है 4/7। यहां पर दो अलग अलग टर्म्स हो गए, एक दूसरे की टेबल में तो आते नहीं है, तो 7 2 जा 14, एलसीएम आ गया, 2 की टेबल में 7 की बार और ये 4, तो ये आपका आ गया 7 2 4 जा 8। ये आपका आ रहा है माइनस का 1/14, माइनस का 1/14, यानी ए को क्या हो रहा है गेन हो रहा है। बात करें बी का, तो बी का पुराना था 1/2, बी का नया है 3/7, एलसीएम 14 आ गया, ये आपका आ गया 7, 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स और ऊपर 2 3 जा 6, ये आपका 1/14। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ए गेन कर रहा है और बी आपका सेक्रीफाइस कर रहा है। और देखते हैं क्वेश्चन, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का 2A, ए बी सी पार्टनर्स हैं, अब 3 हो गए, रेशियो है 4:3:1। द पार्टनर्स एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। आपको हर पार्टनर का गेन या हर पार्टनर का लॉस जो भी हुआ है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला आपको अब मालूम ही है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले ए का आपने ओल्ड रेशियो लिखा, ए का ओल्ड क्या था 4/8 माइनस ए का न्यू क्या है 5 + 4 9 और +3 12, तो 5/12। तो एलसीएम लेना बनता है गुरु छा गए गुरु, 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 बचा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 हो गया है। अब ये 8 की टेल में 24 3 टाइम्स आता है, 8 3 जा 24, 3 4 जा 12 माइनस 2, 12 की टेल में 24 2 टाइम्स, 2 5 जा 10, यानी कि ए का आ रहा है 2/24। और क्योंकि प्लस में आ रहा है तो इसको क्या हो रहा है बेटा ये सेक्रीफाइस कर रहा है सर। ठीक है, बी का देखते हैं, बी का शेयर पुराना था 3/8 माइनस का 4/12, एलसीएम 24 ही आएगा,
8 की टर्म 3 3 जा 9 माइनस 8, तो ये आ रहा है 1/24। ये भी प्लस में आ रहा है, यानी ये भी क्या कर रहा है हमारा, सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी कि अब ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो तीसरी पार्टी है हमारी वो क्या कर रही होगी, तीसरी पार्टी सर हमारा गेन कर रही होगी। अब देखिए तीसरे का हम सॉल्व करते हैं। सी का शेयर था 1/8 माइनस 3/12, एलसीएम क्या आएगा 24। तो 8 की टेबल में 24, 3 टाइम 3 1 जा 3 माइनस 6, तो ये माइनस का 3/24 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर सी जो है वो गेन कर रहा है और ए और बी जो कर रहे हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो आई होप अब आप रेशियो तो निकाल ही लोगे, रेशियो तो निकाल ही लोगे बेटा। अब इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है जिसके लिए सारे वर्क हो रहे हैं वो है हमारा गुडविल। गुडविल सर क्या होती है गुडविल? गुडविल का मतलब अच्छी इच्छा से आपने जो काम किया है, आपने अच्छे भाव से, अच्छी फीलिंग से, वो वाली फीलिंग नहीं, अच्छी फीलिंग से आपने कोई वर्क किया है, तो वो एक आपकी गुडविल है। आपने किसी की हेल्प करी है, आपने इतनी साल प्रॉफिट कमाया है, तो ये आपकी एक गुडविल बिल्ड कर रहा है, आपकी एक रेपुटेशन, आपकी एक इमेज, आपकी एक इज्जत। आज इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, तो वो है आपकी गुडविल। यानी गुडविल एक आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है जिसकी वजह से बेनिफिट मिलता है आपको इन फ्यूचर में। तो ये जो गुडविल है वो बेटा दो टाइप की हो सकती है, या तो ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, या तो ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, या ये आपकी परचेज गुडविल है। या तो ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और या ये आपकी परचेज गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपकी वो गुडविल है जो आपने खुद बनाई है, आपका ही है, आपने किसी से खरीदी नहीं है। सालों साल आपने अपने बिजनेस में मेहनत करी, उसकी एक रेपुटेशन बनाई, तो वो आपकी सेल्फ जनरेटेड है। और जो आपने किसी दूसरे का बिजनेस खरीदा है, किसी दूसरे की गुडविल खरीदी है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, परचेज गुडविल। अब मान लीजिए मैं आपके पास आया कि भाई साहब मैं आपके बिजनेस की गुडविल खरीदना चाहता हूं। अब ये चीज आप कैलकुलेट करके थोड़ी ना बैठे हो, आपको कैसे मालूम कि आपके बिजनेस की गुडविल क्या चल रही है, आपको भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए हम समझते हैं कि हमारी गुडविल निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड सर इसमें क्या होता है? इसमें बेटा जो गुडविल को बेचने वाला है वो अपने कुछ साल के जो प्रॉफिट हुए हैं उन सबको जोड़कर एक एवरेज निकाल देता है कि हर साल इतना प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल पिछली 3 सालों में मुझे 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ, तीनों साल का मिला के। तो इन तीनों साल का मिला के 1,80,000 को मैंने अगर 3 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज कितना आ गया कि हर साल मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 60,000। तो ये तो मेरी क्या निकल के आएगी, गुडविल नहीं निकलेगी, ये निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। अब जब आप किसी के बिजनेस को परचेस करोगे तो वहां पर बताया जाएगा कि कितनी साल के लिए आप परचेस कर रहे हो, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल। तो एवरेज प्रॉफिट को उस नंबर ऑफ ईयर जो गुडविल का परचेज दे रखा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इस फॉर्मूले से क्या निकल के आता है, एवरेज प्रॉफिट। और जब एवरेज प्रॉफिट में आप नंबर ऑफ ईयर परचेज का मल्टीप्लाई कर देते हो तब निकल के आता है आपका गुडविल। क्या निकल के आती है, गुडविल। तो ये तो पहला फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। बट इसमें बहुत अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। आपने जो प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है, हर साल का जो प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी होती हैं जो आप कभी कभी जोड़ते हो या कभी कभी घटाते हो। 1 बाय 1 हम समझेंगे एडजस्टमेंट्स को। सबसे पहला एबनॉर्मल लॉस।
सर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? ये तो आपको साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि ये घाटा है। यस सर, बट ऐसा घाटा जो हर साल आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। आपका सामान जल गया, गुड्स जल गया, चोरी हो गया, आग लग गई, सामान रास्ते से जा रहा था गाड़ी पलट गई, मशीन बर्बाद हो गई, ये सब नुकसान है और ये नुकसान एबनॉर्मल लॉस है। ये जब एबनॉर्मल लॉस जिस साल हुआ होगा उस साल आपने क्या किया होगा? माइनस किया होगा। क्या आप इस लॉस को हर साल एक्सपेक्ट करोगे? क्या ये लॉस हर साल होगा आपको? नहीं सर। तो उस समय माइनस किया था, हाँ, तो ठीक करने के लिए आप इसको क्या करोगे? एडजस्टमेंट में प्लस करोगे। नेक्स्ट है आपका एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन, जिस तरीके से आप लॉस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसी तरीके से आप गेन को भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपने अपनी किसी फिक्स एसेट्स को बेचा और बेचकर आपको फायदा हो गया। ऐसा फायदा क्या हर साल होगा? क्या गारंटी है हर साल ये फायदा होगा? नहीं बेटू, नहीं होगा। तो जिस साल फायदा हुआ होगा उस साल आपने क्या किया होगा? प्लस किया होगा। तो अभी फिलहाल के लिए इसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उल्टा लॉस है, दिखने में माइनस होगा लेकिन क्या करेंगे? प्लस करेंगे। गेन है, दिखने में प्लस होगा लेकिन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसके बाद कुछ लॉजिकल टर्म्स जैसे कि डेप्रीशिएशन। सर ये तो खर्चा ही है। यस सर। और डेप्रीशिएशन अगर आपको दे रखा है तो ये तो हर साल माइनस होगा। डेप्रीशिएशन है, चाहे इस साल हो चाहे अगली साल हो। अगर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया और किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया गया, मतलब सर क्या होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो खर्चे होते हैं जिनका जो बेनिफिट होता है वो आपको लंबे समय तक मिलता है। फॉर एग्जांपल कार खरीदी, बाइक खरीदी, घर खरीदा, एसी खरीदी, ये सब हमारे क्या हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप बार बार थोड़ी ना खरीदोगे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको हद से हद एक साल तक मिलेगा, आपको वो खर्चा दोबारा करना पड़ेगा। सैलरी पेड करी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड किए, गुड्स परचेज किया, ऐसा खर्चा जो आपको बार बार करना पड़ेगा जो आपके बिजनेस से रिलेट कर रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी में फर्क डाल रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपकी एसेट्स लायबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं डाल रहा है। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। भाई साहब कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो एक बार ही तो माइनस करना है जिस साल को खर्चा किया होगा, लेकिन अगर आप रेवेन्यू मान रहे हो तो उसको हर साल माइनस कर रहे हो आप। तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। सर कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया गया? आपसे क्वेश्चन में कहा गया मशीन खरीदी और डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में, कार खरीदा, कंप्यूटर खरीदा और डेबिट कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंस में। यहां से मालूम पड़ रहा है कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया है। ऐसे केस में हम उसको ऐड करेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसे टाइप के जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है? द गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, यानी कि अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो आपको उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? 4 का। परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, अब लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। 2018-19 में प्रॉफिट हुआ है, 19-20 में लॉस हुआ है। ये लॉस है बेटा, ये आपको लॉस दे रखा है। और जाहिर सी बात है लॉस को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं बेटा या माइनस करते हैं? लॉस को हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? माइनस करते हैं। और ये लॉस 30,000 का नहीं है, 3 लाख का है। ये 3 लाख का क्या है? लॉस है। उसके बाद यहां प्रॉफिट हुआ है, देखो आपसे क्या कह रहा है? 4.5 लाख में एबनॉर्मल गेन शामिल है। एबनॉर्मल गेन क्या बताया था? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे सर। यानी कि 4.5 लाख में से 50,000 माइनस करे तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया? 4 लाख आ गया।
3.5 लाख आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को घटाने के बाद, और एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 3.5 लाख में 90,000 जब आप जोड़ दोगे तो ये हो गया आपका 4,40,000, और लास्ट आपको दे रखा है 2,60,000। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट। तो पहली साल का प्रॉफिट 2 लाख, दूसरी साल लॉस हुआ है तो लॉस माइनस करेंगे बेटा, ब्रैकेट में लिख लो। तीसरी साल ये 4 लाख आया था, चौथी साल ये आया आपका 4,40,000, और पांचवी साल दे रखा है 2,60,000। अब इसको करेंगे कैसे सर, इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी साल है, 5 साल। तो टोटल करते हैं 2 लाख और 4 लाख, 6 लाख हो गया। 6 लाख में से 3 लाख माइनस किया, 3 लाख बचा, और ये जोड़ा आपने 4,40,000 और 2,60,000, तो ये कितना हो गया आपका 4,40,000, 7 लाख हो गया। 7 लाख और 3 लाख 10 लाख हो गया। तो 10 लाख को जब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 लाख आएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 2 लाख आ गया। और अब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 4, तो 2 लाख इंटू 4, यानी कि आंसर कितना आ गया 8 लाख, यानी गुडविल कितनी आ गई आपकी 8 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। तो आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी इस क्वेश्चन को ट्राई करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर साल का प्रॉफिट निकालने के लिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, 20, 21, 22, 23। तो यहां पर 2020, 21, 22 और 23, ठीक है, यहां पर कर लेते हैं। देखिए बेटा, पहली साल कह रहा है प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। आपका जो गुड्स है वो आग में जल गया और 50,000 का नुकसान हुआ। मुझे बताओ ये एबनॉर्मल लॉस है, यस सर। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि 1 लाख और 50,000 कितना हो गया 1,50,000। तो 2 लाख, 2020 का प्रॉफिट कितना हो गया 1,50,000। उसके बाद 2021 में लॉस हुआ है 1,50,000 का, इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 80,000। कोई इंसान था जो अपनी इच्छा से रिटायर हो गया और आपको 80,000 रुपए देने पड़े। क्या ये चीज हर साल होगी? क्या हर साल आप एक्सपेक्ट करोगे कि सब छोड़ के जाएंगे? बड़ा पछताओगे भाई साहब कि मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ऐसा होगा हर साल? नहीं होगा सर। तो ये एक तरीके से एबनॉर्मल लॉस सा नहीं लग रहा? यस सर। कितना हुआ है 80,000 का, तो ये हमारा क्या होगा प्लस होगा, लेकिन ये आंसर ही माइनस में दे रखा है कितने का 1,50,000 का। तो जब आप इससे इसको करोगे तो अभी भी 70,000 क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। और कोई एडजस्टमेंट है? यहां पर आपसे कह रहा है कि 31 मार्च 2021 में एक मशीन जिसको एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई 60,000 वॉज रिटन एज अ लॉस। तो ये भी लॉस हो गया, इसको भी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो अभी भी आंसर 10,000 किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी दूसरा 2021 का लॉस 10,000 माइनस में। उसके बाद नेक्स्ट है 22 में प्रॉफिट हुआ 1,50,000 का, लेकिन यहां कुछ कह रहा है क्या इसके बारे में? देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनना। 1 जुलाई 2021 को 2 कंप्यूटर जिनकी कीमत 40,000 रुपए ईच है, तो 2 कंप्यूटर यानी कि 40,000 और 40,000, तो टोटल कितने के हो गए कंप्यूटर 80,000 के हो गए सर। 80,000 कंप्यूटर आपने परचेस करे थे और डेबिट क्या कर दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। आपने कंप्यूटर खरीदा और डेबिट क्या कर दिया,
रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट, तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना गया? यस और नो? यस सर, माना गया। तो 80,000 रुपए जो तीसरे साल का प्रॉफिट है उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटू? उसमें ऐड कर देंगे। कितना आ गया? 2,30,000। लेकिन सर डेप लग रहा है 10% के हिसाब से, तो 80,000 के कंप्यूटर और 80,000 का 10% करोगे तो 8,000 आएगा। यस, लेकिन बेटू आपने ये जो कंप्यूटर है वो 1 जुलाई 2021 को खरीदे हैं, यानी इस साल कितने महीने की डेप लगेगी? 9 महीने की। तो पूरे साल के 8,000 और 9 महीने के 6,000, तो ये आप 6,000 माइनस करोगे तो आपका थर्ड ईयर का आएगा 2,24,000 का प्रॉफिट। फोर्थ ईयर 2 लाख है, फोर्थ ईयर में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, बस डेप लगता हुआ आ रहा है। पिछली साल तो 9 महीने का लगा था, इस साल पूरा लगेगा यानी कि 8,000। तो यहां कितना प्रॉफिट आ गया? 1,92,000। ठीक है, और साल तो है नहीं। अब आप इसको क्या करो, आप इसको सबको जोड़ दो। तो देखो यहाँ ये 10,000 माइनस का है, ये 2,24,000, ये मैं अगर 8,000 यहाँ से उधार लेता हूं तो 2 और 2 4, तो 4,16,000 ये हो गया। ठीक है, 4,16,000 ये हो गया, और 1,50,000 सॉरी, और 10,000 ये माइनस कर दिया तो 1,40,000 में इसमें अगर जोड़ दूंगा तो 5,56,000 हो गया। 5,56,000 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 कैरी 4, 4 1 जा 4, 1 कैरी 4 3 जा 12, फिर एक कैरी। हम यहाँ पर कितना आ गया? 9,000, यानी कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है? 1,39,000 आ रहा है। बट इस क्वेश्चन में एक बात कही गई है, आपसे कहा गया है जो भी आपकी गुडविल यानी कि जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसी का 100% गुडविल मान ली जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? 1,39,000, तो गुडविल भी कितनी आएगी बेटू? 1,39,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में बेटू, कंफ्यूज मत होना, चाहे लेटेस्ट एडिशन हो, चाहे पुराना एडिशन हो, या उसका भी पुराना हो, हर बुक में ये शुरुआत के क्वेश्चन सेम टू सेम है, सेम बट डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट है एबीसी पार्टनर्स हैं इन अ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 3:2:1, दे डिसाइड टू टेक डी इन टू पार्टनरशिप। अभी इससे कोई मतलब नहीं है, यहां से अपनी कहानी शुरू हुई है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 times द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 years विच एवर इज हायर। अब यहां पर आपसे कह रहा है पहले तो आप पूरे 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर लास्ट के 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, दोनों में से जो ज्यादा आएगा उसका 3 टाइम आपको करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 1,30,000, 1,20,000, 2.5 लाख हो गया। 2.5 लाख में हमने 1.5 लाख जोड़ दिए, 4 लाख हो गया। 4 लाख में हमने 2 लाख जोड़ दिए, 6 लाख हो गया, और ये हो गया 7,10,000। 7,10,000 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ गया 1,42,000। कितना आ गया? 1,42,000। ये तो 5 साल के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,42,000। अब मैं 4 साल के हिसाब से निकालता हूं, तो ये आपका हो गया 1,20,000, ये 2,70,000, 3,80,000, 5,80,000। 5,80,000 को मैं डिवाइड करूंगा 1 2 3 4 4 से, तो ये आ जाएगा मेरा 1,45,000, 1,45,000। तो जब मैंने 5 साल से निकाला तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,42,000, और जब मैंने 4 साल से निकाला तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,45,000। तो दोनों में से ज्यादा क्या है बेटू? दोनों में से ज्यादा है 1,45,000। तो मैं इसी अमाउंट का 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 3, और हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4,35,000, है ना, लमसम यही आएगा। अरे 3 से करना है, वहां 3 टाइम करना है, 3 टाइम करना है,
तो आंसर आ जाएगा 4,35,000। ये आपकी आ गई गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट है इक्वली, दे एग्री टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर फॉर दिस पर्पस। गुडविल आपको निकालनी है 3 ईयर परचेज के हिसाब से, एवरेज प्रॉफिट द लास्ट 5 ईयर। ये आपको प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। अब आपको देखना है कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी क्वेश्चन में। देखो एडजस्टमेंट दे रखी है, ऑन 1 अक्टूबर 2021 अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस। अगेन वही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया बेटा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इस पर डेप्रीशिएशन भी लग रहा है 25% पर एनम पे। तो पहले हर साल का प्रॉफिट 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो यहां मैं कर लेता हूं 18, 19, 20, 21 और 22। ये मैंने 18, 19, 20, 21, 22। उसके बाद 60,000, 1,50,000, ये आपकी 60,000, ये आपका 1,50,000। उसके बाद 20,000 का लॉस है, तो 20,000 का लॉस। उसके बाद 2 लाख और 1,85,000, तो 2 लाख और यहां पर आपका 1,85,000। देखो कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस लास्ट इस अमाउंट में एडजस्टमेंट होनी है। एक कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000, तो 40,000 का एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और 25% के हिसाब से डेप लग रहा है। 40,000 का 25% कितना होगा, 10,000 होगा, लेकिन डेप कितने महीने का लग रहा है, 6 महीने का, तो कितना आएगा, 5,000 का डेप आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 2,20,000। कितना आएगा, 2,20,000। आप टोटल कर दो, ये आपका 60,000, ये 1,50,000, 2,10,000, 2,10,000 और 2 लाख, 4,10,000। 4,10,000 में 20,000, 20,000 से घटा दूं तो 4,10,000 में 2 लाख जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 6,10,000। कितना आएगा, 6,10,000। कितनी साल है, 1, 2, 3, 4, 5 साल है। तो 5 से डिवाइड कर दो तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 0 0 0, यानी कि 1,22,000 आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल कितने ईयर परचेज था बेटा, गुडविल था हमारा 3 ईयर परचेज। तो 1,22,000 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी गुडविल आएगी 3,66,000। तो बेटा जी ये आपका एवरेज प्रॉफिट वाला फंडा है। एवरेज प्रॉफिट के बाद आता है आपका वेटेड वाला मेथड। वेटेड में क्या होता है, जो हमें प्रॉफिट दे रखा होता है उसके साथ साथ हम वेट लगाते हैं जो क्वेश्चन में दिया होता है, रेशियो टाइम में 1 2 3 4 2 1 1। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पे आपसे कह रहा है प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 इयर्स। ये आपको प्रॉफिट दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे, यहां पर आपको वेट दे रखा है कि 21 को आपको 1 मानना है, इसको 2 मानना है, इसको 3 मानना है, इसको 4 मानना है। अब आप यहां पे निकालोगे टोटल प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लाई करके, जैसे कि 80,000, 2 लाख, 3,30,000 और 60, ये आपका 6 लाख। इसका टोटल करोगे और वेट का टोटल करके डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उससे आप पर कितने 3 ईयर परचेज का मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो वेट वाला तो बहुत ही बेसिक रहता है, बस करना वैसे ही है जैसे सारी एडजस्टमेंट रहती हैं। मेनली जो होता है वो रहता है आपका सुपर प्रॉफिट वाला फंडा, जो आपको थोड़ी सी दिक्कत देगा, बट उसे फिलहाल के लिए नहीं देखेंगे क्योंकि आपकी बुक में आगे एक क्वेश्चन और है जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट है वो भले ही वेटेड का,
लेकिन जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट है, उन एडजस्टमेंट को करते हुए, क्योंकि ऐसी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, भले ही वो आपसे एवरेज प्रॉफिट निकाले, भले ही वो आपसे वेटेड निकाले, भले ही वो सुपर प्रॉफिट निकलवा ले, ठीक है। अब जब सर सुपर प्रॉफिट की इतनी बार बात हो ही रही है, तो एक बार थोड़ा सा बता दो कि क्या है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब है बेटा कि अभी आपने एक प्रॉफिट देखा जिसको आप क्या कह रहे हो, एवरेज प्रॉफिट। अभी आपने एक प्रॉफिट देखा जिसको आपने क्या नाम दिया, एवरेज प्रॉफिट का नाम दिया। यस सर। अब एक प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मालिक यानी कि मैंने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया था, जो कैपिटल लगाई थी, उस कैपिटल कर बेस पर मेरे को कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, उसको मैं क्या बोलता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने 6 लाख रुपए लगाए थे और मेरे को 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 6 लाख का 5%, यानी कि कंपनी की जो मालिकों के द्वारा लगाई गई कैपिटल है, उसका जो परसेंटेज मेरे को कितना मिल रहा है, वो मेरे लिए क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। और जब मैं एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा, तो जो बीच का गैप आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। लेकिन ये एक नया टॉपिक है, तो मैं चाहता हूं कि आपको देखो, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं वो ये क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें भर भर के एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी हैं, सारी एडजस्टमेंट है। तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन और इसका अगला वाला जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और उसी में मैं आपको सुपर प्रॉफिट वाला फंडा भी बताने वाला हूं। सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, यानी बहुत सारे सुपर प्रॉफिट हो जाएगा नेक्स्ट में कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहिए ध्यान से, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, जो मैं क्वेश्चन कराते जा रहा हूं उनको, और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को करते जाना। उम्मीद है आपका फर्स्ट चैप्टर अब बहुत अच्छे से हो चुका होगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट में पास्ट एडजस्टमेंट्स, गारंटी वाला, गारंटी जिसमें लॉस भी दे रखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की मिसिंग वैल्यू वाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे से आने चाहिए। इस वाले चैप्टर में जो आज किया, इसमें आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना, एवरेज प्रॉफिट के 4-5 क्वेश्चन जिसमें आपने अच्छी एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी बीच में ओवर वैल्यूएशन आएगा, अंडर वैल्यूएशन आएगा, नॉन रिकरिंग इनकम आएगा, रिकरिंग इनकम आएगी, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अपना ध्यान रखना बेटू, खाना पीना खाते रहना, माँ बाप का ध्यान रखना। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।